नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव में अब वोटिंग के लिए 2 सप्ताह से भी कम का वक्त रह गया है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है, उत्तराखंड कांग्रेस के सारे नेता केदारनाथ विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता अभी तक चुनावी मैदान में प्रचार के लिए दिख क्यों नहीं रहे हैं। गणेश गोदियाल पहले से ही कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत के साथ लगे हुए हैं। यशपाल आर्य, कर्ण मेहरा, यहां तक कि हरीश रावत भी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जबकि वो अपनी सेहत को लेकर बार बार कहते हैं कि वो अब पर्वतीय हिस्सों में इतना जा नहीं पाते हैं और मनोज रावत के समर्थन में वो छोटी छोटी जो जनसभाएं हो रही है उनमें दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता अभी आशा नोटियाल के साथ कांग्रेस की तरह नहीं दिख रहे हैं चुनावी प्रचार में। वो दिल्ली और देहरादून में अधिक दिख रहे हैं। आखिर बीजेपी वोटिंग से करीब 11 दिन पहले अपने चुनाव प्रबंधन को किस तरीके से मैनेज कर रही है, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। और दूसरा सवाल यह भी है, कांग्रेस के सभी नेता केदारनाथ विधानसभा में दिख तो रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कांग्रेस में खेमेबाजी खत्म कर सब ने चुनाव के लिए एक साथ एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, या फिर पर्दे के पीछे अभी भी कांग्रेस में भीतर खाने कुछ खेल चल रहा है, जिसके कारण मनोज रावत को चिंता करनी चाहिए। आइए इन्हीं सवालों के आसपास बात करते हैं। पहले बीजेपी की बात करें तो कुलदीप रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर 26 अक्टूबर के बाद अचानक से अपनी गतिविधियां शेयर करनी बंद कर दी। इसी बीच में 26 अक्टूबर के बाद बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल का नॉमिनेशन हुआ और नामांकन के बाद जनसभा हुई। वो दोनों जगह पर मौजूद रहे, लेकिन कोई संदेश सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने दिया नहीं, जबकि टिकट बंटवारे से पहले वो और ऐश्वर्या रावत सारे संदेश ही सोशल मीडिया या फिर मीडिया को इंटरव्यू देकर दे रहे थे। इसके बाद कुलदीप रावत की देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई। 4 जून को इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मुलाकात के बाद कुलदीप रावत मैदान में एक्टिव हुए। अब वो आशा नोटियाल के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि वो मीडिया से बहुत अधिक बात अभी भी नहीं कर रहे हैं सीधे, लेकिन आशा नोटियाल के साथ समर्थन करते हुए प्रचार मैदान में दिख रहे हैं। अब रही बात बीजेपी के बड़े नेताओं की मैदान में न दिखने की वजह को लेकर, बीजेपी पिछले कई दिन से पर्दे के पीछे अपने सभी समीकरणों को साधने में लगी हुई है। कुछ समीकरण पूरी तरीके से सध चुके और कुछ अभी भी आधे अधूरे सधते हुए दिख रहे हैं। और इसमें बात ऐश्वर्या रावत की करनी चाहिए एक बार फिर। ऐश्वर्या रावत मीडिया से तो दूर है, वो कोई बात तो नहीं कर रही है, उनका कोई बयान भी नहीं आया है, ना किसी के पक्ष में और ना ही किसी के विरोध में, लेकिन वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में अभी तक नहीं दिख रही है। और हर दूसरे या तीसरे दिन अपनी दिवंगत मां बीजेपी की जो विधायक रही है शैला रानी रावत को याद कर कोई तस्वीर या कोई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे रही है। यानी वो बार बार याद दिला रही है उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को इस समीकरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ में कुछ 100 वोट ही बड़ा खेल कर सकते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सीधी निगरानी में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अपनी नजर बनाई हुई है। बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 3 बड़े सम्मेलन करने जा रही है, एक महिलाओं को लेकर, दूसरा पूर्व सैनिकों को लेकर और तीसरा दलितों पर फोकस करते हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को बताया है कि इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। ये बड़े आयोजन हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने एक और रणनीति पर काम किया है। दिल्ली, लुधियाना जैसे कई सारे शहरों में प्रवासी सम्मेलन किए जा रहे हैं, ताकि इन शहरों में जो केदारनाथ विधानसभा सीट का वोटर है उस वोटर को वोटिंग के दिन बूथ तक लाया जा सके। यानी बीजेपी अभी समीकरणों को साधने में लगी हुई है और छोटे छोटे थोड़े थोड़े वोट भी जहां से आ सकते हैं उनकी गुणा भाग में लगी हुई है। बीजेपी की टीम बड़े नेताओं को अगर छोड़ दे तो छोटे जितने भी कार्यकर्ता और बूथ लेवल के लोग हैं वो फील्ड में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। आखिरी हफ्ते में फील्ड में गतिविधियों में बड़े नेता भी दिखेंगे। अब रही बात कांग्रेस की, तो यह सही है, कांग्रेस के सारे बड़े नेता केदारनाथ में है, लेकिन वो कितने एकजुट है इस पर सवाल किया जा सकता है। और सवाल करने की एक वजह हाल ही में दिखी भी है। कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत के साथ छोटी छोटी जनसभाओं में गणेश गोदियाल हर दिन दिख रहे, यशपाल आर्य भी वहां पहुंचे तो मनोज रावत के साथ दिख रहे, हरीश रावत के साथ भी मनोज रावत लगातार दिखे हैं जितने दिन हरीश रावत वहां है। लेकिन केदारनाथ विधानसभा में गए हुए कर्ण मेहरा को 2 दिन हो गए, इसके बाद भी कर्ण मेहरा और मनोज रावत एक साथ जनता से वोट मांगते हुए नहीं दिखे। हालांकि ये एक महज संयोग हो सकता है, क्योंकि भ्रमण के कार्यक्रम कई दिन पहले तय हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये कहना चाहिए
चुनाव के वक्त जनता नेताओं की मूवमेंट, नेताओं के भाषणों में क्या क्या है, किन किन मुद्दों पर वोट मांगे जा रहे हैं, इन सब बातों के साथ साथ उन संकेतों पर भी ध्यान रखती है जो सामने आते रहते हैं। जनता उस वक्त तो और अधिक रखती है जब पहले से दो लोगों के बीच में दूरी खुलकर दिखती रही है। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कर्ण मेहरा और मनोज रावत एक साथ जनता के बीच में वोट मांगते हुए कब दिखेंगे। और अब तो दिन भी बहुत ज़्यादा बचे नहीं है, अभी चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम दिन बाकी है। इसीलिए देखते हैं और क्या क्या संदेश केदारनाथ से आते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।